हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यदि दोस्तों आप लोगों ने कर लिए तो 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 या 9 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। बहुत से विद्यार्थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं बना रहे ITCS। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी ब्रांच के भी विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ। लेकिन दोस्तों बहुत सारा काम रहता है, कॉलेज का, फिर घर का, तमाम चीज़ें रहती हैं और उसके बाद भी दोस्तों मैं समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों किसी भी ब्रांच से कोई दुश्मनी नहीं है, बस जो मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं बनाते जाऊँगा। हालांकि विद्यार्थियों से मैंने जो जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज के थे बोला था कि आप लोग आ जाएं तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अन्य ब्रांच के आते तो मैं ज़रूर दे देता, क्योंकि दोस्तों अकेले के बस का इतना काम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग फिर भी कमेंट करें और डेट ज़रूर डालें। यदि मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इस सेमेस्टर में जितनी पेपर में मैंने इस बार आपको प्रोवाइड कराए हैं, अगली बार हम एक प्लान के थ्रू हर एक ब्रांच के क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील ज़रूर करूंगा कि जितने भी FMHM वाले स्टूडेंट हैं अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने में पूरा सिलेबस को स्टडी करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पेपर को भी देखना होता है। तो दोस्तों इतनी मेहनत होने पर मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आप देखें और आप लोगों का जो पेपर है वो थ्योरी जिसमें एग्ज़ाम लिखा है पेपर में वो उसी के बेस पे आएगा, क्योंकि ये नियम आप लोगों के जो बैक पेपर हैं उन पर लागू नहीं होगा। यहाँ दोस्तों आप देखें पहला क्वेश्चन है आपका पास्कल लॉ क्या है, तो ये चित्र की सहायता से बनाए। तो आप लोगों को मालूम है कि पास्कल लॉ क्या है, तो ये जो इस तरीके से एक डायग्राम बनता है और इसमें वाटर रहता है, तो ये इस तरीके का आप बना लें। सिंपल मैनोमीटर तो आप ये भी बना लें, सिंपल मैनोमीटर, यू मैनोमीटर, तो या डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो ये आप लोग इस चित्र की सहायता से इसको सीख लें। अब दूसरा है इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी पास्कल लॉ और मैनोमीटर की। यदि आप लोग सारे प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं तो जो एग्ज़ाम में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा तो कम से कम वो कर लें। मे बी उसी प्रोसीजर के या उसी मेथड के आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा दोस्तों ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली थ्योरम है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, A1 B1 बराबर A2 B2, और तो ये इस पे एक स्टेटमेंट और दोस्तों जो कंटिन्यूटी इक्वेशन का डायग्राम होता है इस तरीके से, तो वो आप लोगों को बनाना है। अब ये दोस्तों इसमें बर्नौली थ्योरम है जो P/गामा प्लस B²/2G प्लस Z बराबर C, तो एक स्टेटमेंट है तो उसको बनाए, या P1 P2 करके इस तरीके से आप बर्नौली थ्योरम, उसके एजप्शन और उसके लिमिटेशन। तो यहाँ दोस्तों आपको बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का लिखना है, एजप्शन क्या कल्पनाएं हैं और इसकी लिमिटेशन भी है वो भी याद कर लें। अब दोस्तों ये वाला जो अगला क्वेश्चन है डार्सी इक्वेशन क्या होती है, तो ये जो है HF बराबर फार्मूला है हेड लॉस का, जो कि मेजर लॉसेस निकालते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको करना है 4FL V² अपॉन D इंटू 2G, तो ये एक फार्मूला है, ये स्क्वायर है, तो ये आपको याद करना है। इसी तरीके से दोस्तों ये चेजी इक्वेशन क्या है, इन दोनों के जो फार्मूले हैं उस पे
आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो ये आप जो अभी मैं आखिरी में क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगा, तो आप इसके क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हैं। और मेजर लॉसेस क्या हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ जेट दोस्तों, इस पेपर की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी कि दोस्तों पेपर लास्ट में आपको दूंगा मैं। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट पे और जो 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ देखें तो चित्र की सहायता से बनाना है। तो दोस्तों आप लोग ये पेल्टन टरबाइन फ्रांसिस कैपलान 1-10 नंबर का ज़रूर आएगा। आप इसके डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे दोस्तों ड्राफ्ट ट्यूब का भी चित्र बना लें, विभिन्न प्रकार की ड्राफ्ट ट्यूब होती हैं वो, और इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। यदि दोस्तों इस तरीके से आता है इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, तो दोस्तों आपको पेल्टन टरबाइन के बारे में लिखना है। रिएक्शन टरबाइन आएगा तो आप फ्रांसिस और कैपलान के बारे में लिखना है। इन दोनों का अंतर, कैविटेशन पे एक शॉर्ट नोट्स आप लोग लिख सकते हैं। ये इसका डायग्राम नहीं बनाना है कैविटेशन का, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो ये जो टरबाइन है ड्राफ्ट ट्यूब, इनके डायग्राम अच्छे से सीख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन है 10 नंबर का आ सकता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो दोस्तों ये आप लोग बना लें, सिंपल सा है और उसके बारे में आपको लिखना है। और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन टरबाइन पे दोस्तों वर्क डन इफ़िशेंसी पे प्रॉब्लम आती है। यदि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कमज़ोर है तो आप थ्योरी भी कर लें। जो क्वेश्चन मैंने अभी इसमें लिखे हैं वो आप कर लें और पेपर के कर लें। 100% आपके दोस्तों 50+ 60+ नंबर आ जाएंगे। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी आप डायग्राम सीख लें अच्छे से, क्योंकि इसका जो केसिंग है वो बच्चे बना नहीं पाते, तो उसकी केसिंग ठीक से बनाना आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है टाइप्स ऑफ केसिंग है। तो केसिंग कितने प्रकार की होती है, मल्टी स्टेज पंप है, और प्राइमिंग क्यों ज़रूरी है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 2022 का है, पिछले साल का है। पेपर थोड़ा सा टफ था दोस्तों, और मे भी ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने ये बनाया हो, लेकिन अब आप लोगों को यदि आता है तो आपको करना है। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन गिवन ईच एलोस, यानी कि दोस्तों टोटल 7 क्वेश्चन है, आपको सभी करना है। इंटरनल चॉइस दी है यहाँ पे दोस्तों। ये आप देखें हाइड्रोलिक प्रेस का ये एक सवाल है। हाइड्रोलिक प्रेस का ये यदि आप लोग गूगल पे भी या दोस्तों हमारे जो प्लेलिस्ट पे हैं वहाँ जाके भी आप FMHM की वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों। पहले आपको चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में FMHM की वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पर दोस्तों जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे पास्कल लॉ क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कैपलान टरबाइन क्या है, फ्रांसिस, ये तमाम उसके स्क्रीनशॉट खींच के आप डायग्राम भी बना सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी बोला था पेपर में से आपको ये इम्पैक्ट ऑफ जेट का मूविंग का इसका जो फार्मूला है, एक्सप्रेशन 4 नंबर का है, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, यहाँ पर ये सिंपल ये जो राइट लिम्ब सिंपल यू मैनोमीटर पे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये डायग्राम है, तो इसको आप लोगों को इसको मैंने छोटा कर दिया, तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी भी प्रॉब्लम हल कर लें। एक दोस्तों यहाँ पर भी एक जो है इम्पैक्ट ऑफ जेट का है, इसका भी एक्सप्रेशन पूछा है, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑफ फ्लैट स्टेशनरी, एक तो स्टेशनरी फ्लैट प्लेट का है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। ऑब्टेन ए एक्सप्रेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय ए वाटर ऑन स्टेशनरी इफ स्ट्राइक इस प्लेट नॉर्मली। तो दोस्तों ये 4 नंबर का है, एक आपकी स्टेशनरी प्लेट है, उस पर जेट ऑफ वाटर, मतलब ये इस तरीके से वाटर आ रहा है, तो इस पे जो मोमेंटम क्या होगा उसका आपको एक्सप्रेशन करना। 2 या 3 लाइन में ये आपका हो जाएगा, स्टेशनरी वाला है।
और एक मूविंग वाला ऊपर पूछा है, तो दोनों आप कर लें। क्या इसका वो आएगा। तो यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों आप देखें तो ये पाइप 300 लॉन्ग स्लोप इज़ बन इन 100 मीटर टेपर्स एंड ये थोड़ा सा दोस्तों टफ दे दिया है डिप्लोमा के हिसाब से। लेकिन यदि दोस्तों आप लोगों को करना है या इसको छोड़ भी सकते, कैलकुलेट द प्रेशर एट द लोअर एंड नेगलेक्टेड लॉसेस। तो ये थोड़ा सा दोस्तों आप पॉलिटेक्निक के हिसाब से नहीं है। नीचे वाला बेंच मीटर का दे दिया है। हालांकि दोस्तों बेंच मीटर आपके थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं है, मैंने सिलेबस देखा है। तो इसको आप जैसे मान लो आप यदि आप इसका सिलेबस की फ़ोटोकॉपी लगा के और ये लगाते हैं तो इसमें आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे 10 नंबर के। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों ऊपर वाला थोड़ा सा टफ है और नीचे वाला जो है बेंचरी मीटर का ये आपकी लेबोरेटरी के उस पे है या पेपर पेन टेस्ट पे, थ्योरी एग्ज़ाम में ये नहीं है। लेकिन इसमें दिया है तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए, तभी वो इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हेड लॉस का। ये डार्सी कांस्टेंट डार्सी इक्वेशन का है। तो दोस्तों ये आप लोग कर सकते हैं। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए पाइप 1.6 है, वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू। तो दोस्तों जो अभी मैंने फार्मूला लिखा है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 4HF बराबर 4FL, जो अभी मैंने लिखा था दोस्तों यहाँ पे HF इस फार्मूले से होगा 4FL भी स्क्वायर D इंटू 2G। तो दोस्तों इसमें जो जो आपको दे रखा है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे लंबाई भी दे रखी है और डायमीटर भी दे रखा है और हेड लॉस भी दे रखा है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हेड लॉस ये आ जाएगा। तो इसमें निकालना क्या है, फाइंड द फ्लो रेट ऑफ वाटर। तो आपको फ्लो रेट निकालना है। तो Q निकालना है तो दोस्तों यहाँ से भी निकाल लेंगे आप और Q बराबर A भी हो जाएगा। तो A का फार्मूला जो होगा π/4 अपॉन D स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, ये सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ दोस्तों हम देख लेते फाइंड द डायमीटर ऑफ, ये चेसी फार्मूला है जो मैंने डार्सी इक्वेशन और चेसी फार्मूला, ये भी सिंपल है दोस्तों, ये दोनों के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आप देखें इम्पल्स टरबाइन और वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 10 नंबर का है आपका 10 नंबर का है इम्पल्स टरबाइन का है। तो इम्पल्स टरबाइन में कौन सी टरबाइन आएगी, पेल्टन टरबाइन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पेल्टन टरबाइन का आप डायग्राम बना दें 10 नंबर का। रिएक्शन टाइप टरबाइन का देखें, व्हाट डू यू मीन रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, इफ़ एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन द एनर्जी अवेलेबल प्रेशर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इट्स नोन एज द रिएक्शन टरबाइन। मतलब रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन है जिसके इनलेट पे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप रिएक्शन टाइप टरबाइन में क्या बना सकते हैं, फ्रांसिस का डायग्राम, फ्रांसिस का या फिर आप कैप्लान का बना सकते हैं, कोई भी एक का आपको करना है। यहाँ पे डायरेक्टिव है तो दोस्तों बाई इट इज़ यूज्ड इन ए रिएक्शन टरबाइन। तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन टाइप टरबाइन में जो है एग्जिट पे प्रेशर कम हो जाता है तो उसको प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टिव उपयोग करते हैं। डिस्क्राइब विथ स्केच टू डिफरेंट डायरेक्टिव। तो आप लोग इसको डिफरेंट टाइप की डायरेक्टिव हैं उसका डायग्राम बनाएं, डायरेक्टिव क्या काम में आती है तो ये आप बताएं। और फिर दोस्तों ये एक इम्पैक्ट ऑफ जेट का काफ़ी सवाल पूछ लिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट का एक सिंपल फार्मूले के आधार पर है, तो ये इसमें इन्होंने डाल दिया। हालांकि अलग अलग यूनिट में से ही करना चाहिए था लेकिन इसने मिक्स कर दिया। अब हम अगला देख लेते हैं, ये भी दोस्तों डायरेक्टिव का है। तो डायरेक्टिव का ए और बी में सिंपल सा वही करना है। यहाँ दोस्तों कोफिशिएंट, ये व्हाट इज़ द फ्लोइंग
through a pipe at the end nozzle fitted. The diameter is 100 head of center nozzle. Find the force exit jet of water fixed vertical plate. तो दोस्तों ये नोजल से पूछ लिया है, ये मतलब मिक्स कर दिए हैं, आपके यूनिट वाइज नहीं पूछा है। यहाँ दोस्तों आप ये सवाल छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का है ये आप ज़रूर कर लें। और नीचे का जो सवाल है ये देख लेते हैं। ये दोस्तों किसका है, ये पेल्टन टरबाइन का है, जैसा कि मैंने बोला है। यदि आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ऊपर वाला आप ज़रूर कर लें। तो दोस्तों ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, जैसा मैंने बताया था ये भी 10 नंबर का है। आप इसका डायग्राम बना लें सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो आराम से आपका ये 7 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक दोस्तों FMHM में ज़रूर आएगा, और इसका डायग्राम आप सीख लें। 100% आपके 10 नंबर का है। यदि आप अच्छा बना लेते हैं तो 8 या 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। यदि यूज़फुल है तो इसे दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यहाँ दोस्तों मैं एक सिंपल सा इस तरीके से करते जाता हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप रोक के खींच सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा अगर आपने ये 8-10 क्वेश्चन कर लिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।